हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 6 मार्क्स का आएगा, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि 6 मार्क्स का आएगा, और अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 28 जो कि 6 मार्क्स का आएगा। डी सेक्शन के 5 क्वेश्चन, पाँचों 6-6 नंबर के आएंगे, वो हम लोग मिला रहे हैं। तो आज का जो ये हमारा क्वेश्चन है ये है आपका जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, उस चैप्टर से है। तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स बेस का नॉलेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे। मैं बेसिक समझाऊंगा आपको किन रूल्स को फॉलो करना है, देन मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके मैं सारे करवा दूंगा आप लोगों को। तो ध्यान दीजिए, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। अगर आप लोगों को ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका 50% जो क्वेश्चन सॉल्व करने का है वो तो इजी हो गया है। उसके बाद है प्रोसेसेस, आपको वो पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या अप्लाई करना है उसमें। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र। फॉर्मूला है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब कैसे करेंगे, ये है क्या चीज वो देखिए। हमारे पास 2 पॉइंट होंगे स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट को हम हमेशा ही x1 y1 मानेंगे और सेकंड पॉइंट को हम हमेशा ही x2 y2 मानेंगे। और इस तरीके से एक लाइन बना दी है। A पॉइंट जो कि x1 y1 है, B पॉइंट जो कि x2 y2 है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि हमें A B की डिस्टेंस बतानी है कि A और B के बीच की डिस्टेंस दूरी कितनी है। तो हमें ये निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए जस्ट ये फॉर्मूला है √(x2 - x1)। x2 की वैल्यू जो भी दे रखी होगी वो रखनी है, x1 की जो भी दे रखी है वो रखनी है, इसी तरीके से y2 और y1 की रखी है। उस पूरे को एवल्यूट सॉल्व करना है हम लोगों को, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते वक्त देखेंगे हम लोग इस पे क्या करना है अप्लाई, बट इन बेसिक्स का आपको ख्याल रखना है। अगला जो फॉर्मूला है हमारा, इस पर 1 मार्क्स का अक्सर क्वेश्चन बनता आया है। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, मध्य बिंदु फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। तो इसमें कैसे करना है, इसमें 2 पॉइंट दे रखे होंगे सिमिलर उसी तरीके से। पॉइंट्स को हमेशा ही आपको A और B लेना है, x1 y1 x2 y2। तो ये x1 y1 हो गया, ये वाला आपका x2 y2 हो गया। और इन दोनों के मिड का मतलब यही होता है, अगर ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है तो इन दोनों के बीचों बीच में यानी सेंटर में जो है यानी मध्य में जो है वो आप लोगों को पॉइंट निकालना है। तो उसको हम मानेंगे हमेशा x, y। ये x1 y1, ये वाला x2 y2, और बीच वाला जो होगा वो हमेशा हम x, y मानेंगे। और x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी हमें। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। इसी तरीके से हमारा थर्ड जो पॉइंट है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, वो है टू फाइंड अ पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं के बीच का एक पॉइंट निकालना। अच्छा, इससे पहले जो था मिड पॉइंट, उसका मीनिंग ये था कि 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों के बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट निकालना। ये जो है ये है 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, आप लोगों को वो निकालना है। जिसके लिए हमें उस लाइन से वो जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो आप लोगों को दे रखा है जो कि m1 m2 की फॉर्म में होगा। तो 2 पॉइंट हम लोग जान चुके हैं। पहला पॉइंट x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2। बीच वाला जो भी पॉइंट निकालते हैं उसको C ऐड करते हैं x, y, और जो रेशियो हम लोगों को गिवन होगा वो होगा m1 m2। कई किताबों में इसे 1:λ लेकर के भी सॉल्व कराया जाता है, वो भी सही है, बट हम इसको अप्लाई करेंगे। ये सिंपलेस्ट मेथड है, ठीक है। x = m1 x2 + m2 x1/m1 + m2 और y = m1 y2 + m2 y1/m1 + m2। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये आप लोगों को याद रखने स्टूडेंट्स, ठीक है। इन फॉर्मूलों पर बेस्ड हमारे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, उनको हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड देख लेंगे, उसके बाद इन फॉर्मूलों पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया है, जो इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि पूरा एक 6 नंबर का बने, पॉसिबिलिटी ये भी है कि 3 मार्क्स के 2 डिवाइड करके बन ले, है ना। तो उसी तरीके के सारे सवाल हम लोग देखेंगे। देखो क्या पॉसिबिलिटी है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए टू प्रूव 1, -2, 3, 0, 1, 2 एंड -1, 0 इज अ स्क्वायर। एक वर्ग है, ये हमें प्रूव करना है। और इससे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि वर्ग यानी स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर एक ऐसा शेप है, 2D शेप है, जिसके अंदर उसकी जो साइड्स होती है चारों के चारों इक्वल होती है।
चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है, साथ ही साथ उसके डायगोनल जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो स्क्वायर है, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं है। तो हम इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि एक वो डायगोनल है, क्योंकि अगर उसने कह दिया है कि स्क्वायर है तो स्क्वायर का शेप बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, मान लिया ये एक स्क्वायर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ए पॉइंट जो है 1,-2, बी पॉइंट जो है वो है 3,0, सी पॉइंट जो है वो है 1,2 एंड डी पॉइंट जो है वो है -1,0। ये 4 पॉइंट हमें दे रखे हैं। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? हमें प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी। स्क्वायर है, उसने प्रूव करने के लिए कह दिया, इसका मतलब स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये 4 साइड्स इक्वल आने वाली है। अगर आपने थोड़ा भी मिलाया तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में, इनके बीच में, सभी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी क्या डिस्टेंसेस इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो लेट्स चेक। सबसे पहले मैं आपको यही करना है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र हमारा जो है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और कोई जरूरी नहीं है कि x2 में से x1 को घटाएं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, बट अगर यहाँ x1 माइनस x2 लिया है तो यहाँ y1 माइनस y2 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 पॉइंट होंगे, उन दोनों में से किसी को घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज ऑफ होना स्क्वायर है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, अल्टीमेटली उसका रूट निकालना है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ए बी में अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ए बी में यहाँ आपकी बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, हम इस पॉइंट को मानेंगे हमारा फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट जो हमेशा होता है वो x1 y1 होता है, और बी पॉइंट जो होता है वो x2 y2 होता है। तो ये x1 y1 है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, x1 y1, और ये वाला जो है ये है आपका x2 y2, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x2 इसमें से इसको घटानी है, तो वही चीज मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले कितना है भाई, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 जब यहां आएगा तो किसका बन जाएगा, प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, रूट ऑफ ओके 3 माइनस 1 कितना होता है 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट कितना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, और 8 को हम फैक्टर्स अगर करें तो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर एक 2 बच जाएगा। तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस आई है बिटवीन ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ए और बी के बीच की दूरी आ गई है हमारे पास। और डिस्टेंस की हमेशा एक यूनिट होती है, कुछ ना कुछ मात्रक होता ही है, इसलिए हमें इसके पीछे मात्रक यानी यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। ये आप लोगों ने निकाल दिए क्या, ए बी। इसी तरीके से हम लोगों को बी सी, सी डी और डी ए निकालनी है। मैं निकाल देता हूं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड से ही करेंगे क्योंकि आज हमें ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने हैं। बी सी, इस बार इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, -2, ओके, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 प्लस 4, जो कि कितना बनेगा 8 बन जाएगा, और 8 का कितना बन जाता है 2 रूट 2। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 रूट 2 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमें निकालना है क्या, BC। चलिए BC निकालते हैं। BC इज इक्वल टू रूट ऑफ, अगर मैं BC हम निकाल चुके हैं, हमें CD निकालना है।
अगर मुझे सी डी निकालना है तो डी वाले में से सी को माइनस कर दूं, तो डी में से सी को माइनस करोगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। अच्छा, तो यही होगा, आप भी कॉपी में नोट डाउन करते हुए मेरे साथ साथ करने की प्रैक्टिस करें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। रूट -1 माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 -2 का होल स्क्वायर। -2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या बनता है स्टूडेंट्स, प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा 4 + 4 अगेन 8 बनेगा जो कि 2√2 यूनिट बन जाएगा। इसी तरीके से मैं डी ए निकाल दूं या ए डी निकाल दूं, तो डी ए निकाल दूं, रूट ऑफ, इस बार इसमें से इस वाले नंबर्स को माइनस कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा 1, ये 1, फिर माइनस फॉर्मूले का और -1 जो कि बन जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 0 का स्क्वायर। 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना, 4 + 4, तो ये बन गया फिर से 2√। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने जो चारों साइड निकाली है इस क्वाड्रेंट की, जो कि हमें पता नहीं है कि स्क्वायर है या नहीं, वो चारों के चारों साइड है इक्वल आई है। आया समझ में? तो चारों साइड हमारी क्या आ चुकी है, इक्वल आ चुकी है। बट अभी ये स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ है, बिकॉज 4 साइड्स जो होती है वो तो किसकी, ट्रेपेजियम की भी इक्वल होती है, समचतुर्भुज की। तो वो जो चारों साइड से इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये अभी ट्रेपेजियम हो सकता है, मे बी ये ट्रेपेजियम हो। तो ट्रेपेजियम में और इसमें डिफरेंस यही होता है कि उसके दोनों डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, विकर्ण जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं, जबकि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो हमें निकालना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा ये डायगोनल कितने आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, 6 मार्क्स का है तो 1 2 3 4 हो चुके हैं और 2 और निकालेंगे तो 6 मार्क्स कंप्लीट होगा हमारा। तो मैं निकालता हूं ए सी बोला है, इसका मतलब सी वालों में से मैं ए को माइनस करूंगा, ठीक है। तो सी वाला क्या है भाई, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस का 2 है स्टूडेंट्स, जो कि प्लस का 2 बन जाएगा और जिसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये बन के आएगा हमारा 1 - 1 कितना हो गया, 0 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर कितना, 0 और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 16 और 0 + 16 16 बनेगा और 16 का रूट कितना बन जाता है, कितना, 4 यूनिट। अगला निकालते हैं। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स लास्ट, जो कि हमारा AC। रूट AC हम निकाल चुके हैं, लास्ट जो हमारा है वो है BD। तो BD अगर हम लोग निकालें तो क्या बन जाएगा, D में से B को माइनस करेंगे तो -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, -1 - 3 मिलकर के माइनस के 4 का स्क्वायर बनेगा प्लस 0 का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही बनता है, तो ये भी 16 बनने वाला है, जो कि बन जाएगा 4 यूनिट। तो आप देखिए चारों के चारों साइड्स इक्वल आ चुकी है और साथ ही साथ में दोनों डायगोनल जो है वो भी इक्वल आ चुके हैं। तो ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, स्क्वायर। बट हमें स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, बिकॉज जब कभी भी सवाल में स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, चाहे किसी भी चैप्टर के हो, आपका जवाब लैंग्वेज में होना चाहिए, समझे। तो आपको लैंग्वेज में पूरा जवाब देना जरूरी है। तो इसलिए मुझे पहले से बताना पड़ेगा, देखो भाई हमने ये निकाला है, चारों चीजें इक्वल आई है, तो हम कहेंगे बिकॉज ऑफ, क्योंकि AB जो है वो इक्वल आ गई है BC के, इक्वल आ गई है CD के, इक्वल आ गई है DA के, एंड और साथ ही साथ में हमने जो AC निकाला है स्टूडेंट्स वो इक्वल आ गया है किसके, BD।
सो दैट, इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आया समझ में? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स। अच्छे सवाल है। आप डिस्टेंस का अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको ये टेक्निक पता है कि डिस्टेंस निकाली कैसे जाती है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले लेने का कारण ही मेरा ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमें डिस्टेंस निकालनी कैसे। और आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूले नोट डाउन कर लो और ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, इसे उतार लीजिए। तो स्टूडेंट्स अगला जो हमारा सवाल है वो थोड़ा टफ है, 6 मार्क्स का बन भी सकता है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और कई होशियार बच्चों को भी ये क्वेश्चन जो है वो मतलब कंफ्यूज कर देता है, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। यदि बिंदु, आपको एक पॉइंट दे रखा है x, y, इन 2 पॉइंट्स हैं और डिफरेंट पॉइंट है, ये दोनों, इन दोनों से वो इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी बराबर दूरी पर है दोनों से। तो आपको प्रूव करना है कि ये चीज़ लेकर के आनी, ठीक है। तो एक चीज़ तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी कॉर्नर पॉइंट्स जो होते हैं वो और वाले होते हैं, जिसके बीच में, जिन दोनों पॉइंटों के बीच में और आता है वो हमेशा कॉर्नर्स पर होते हैं, और जो एक सिंगल पॉइंट होता है वो हमेशा बीच में होता है। तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। वो कह रहा है एक पॉइंट है आपका, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, यानी एक तरीके से x1 ये y1 है, ठीक है। इसी तरीके से एक पॉइंट और है जो कि आपका a प्लस बी कॉमा बी माइनस ए, और इन दोनों पॉइंटों से एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल है। तो मान लिया ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट था, और c पॉइंट है जो कि हमें दिया है क्या, x, y। तो आपको ये चीज लेके आनी है एट द एंड। ये दोनों इक्वल दे रखा है और ये निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इस पे। हमें दे रखा है, दिया है, गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी ए सी जो है वो इक्वल है किसके, बी सी के। तो हम कह सकते हैं सो, इसलिए ए सी का स्क्वायर जो है वो भी इक्वल होगा किसके, बी सी के स्क्वायर के। होगा कि नहीं होगा? ये दोनों अगर 3 के इक्वल है तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 भी इक्वल ही होंगे। तो बिल्कुल ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी के स्क्वायर के होगा, ठीक है। अब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार आप लोगों के लिए, जो कि क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों जगह पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं AC के लिए, AC के लिए, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x माइनस क्या, ये वाला हिस्सा, यानी a माइनस b, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारा, y माइनस y1 क्या है, a प्लस b, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और फिर देन इस पूरे का रूट है, और उस रूट के, ये तो AC लिखा है हमने, AC का स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने, तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इक्वल होगा। अब बात करते हैं किसकी, BC की। BC में C में से B को माइनस कर रहा हूं मैं, तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x माइनस a प्लस b, इस पूरे का होल स्क्वायर, और फिर प्लस क्या बनेगा, y माइनस b माइनस a, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और इस पूरे का स्टूडेंट्स हमें रूट निकालना है, और क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया है ऑलरेडी यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम लोगों ने लिख दिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखो, ये स्क्वायर किया इसीलिए है ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, ये स्क्वायर किया इसीलिए ताकि ये रूट कैंसिल हो जाए, तो ये रूट और ये स्क्वायर तो कैंसिल आउट होगा, तो अंदर जो कंटेंट बचा है सिर्फ वही बचेगा। उसमें भी अगर हम ध्यान दें तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों फॉर्मूले, ठीक है। ये स्क्वायर और ये रूट तो हट चुका है, अब अंदर अंदर की चीजें बची है, तो ये a है माइनस ये b है, तो होल स्क्वायर खोल रहा हूं, तो a स्क्वायर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, यानी x को मल्टीप्लाई करो और फिर मल्टीप्लाई करो a माइनस बी को, ठीक है। प्लस इसी तरीके से इसको खोल रहे हैं, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल देते हैं, क्या बन जाएगा इस बार? y स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब इस वाले पूरे पोर्शन को खोल रहा हूं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी, और लास्ट इसको खोल रहे हैं हम लोग, तो प्लस है इसलिए प्लस लगाया ये वाला। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूं, तो a स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू वाई इंटू बी माइनस a, ये बन गया। लेंथी हो रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा, और फॉर्मूला भी है, और बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, मुझे भी बहुत कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो छोटी सी एरर अगर हमारी हुई प्लस माइनस की, तो पूरा क्वेश्चन जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए आप लोग बहुत फोकस करके कीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। गलतियां बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ओके, सॉल्व आउट कर रहा हूँ इस पूरे को, ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इक्वल्स टू के उस तरफ जितनी भी चीज़ें उनको इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि जो कैंसिल आउट होनी है वो चीज़ें कैंसिल हो जाए एक बार का, ठीक है। करते हैं, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा? 2x a माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y a प्लस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब सॉरी, इक्वल्स टू के इधर शिफ्ट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को मैं, तो ये इक्वल्स टू नहीं आएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजूंगा माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे को भेजूंगा तो ये माइनस उधर जाके बनेगा स्टूडेंट्स प्लस का 2x a प्लस बी, इसको भेजूंगा माइनस का y स्क्वायर, इसको भेजूंगा माइनस का b माइनस a का होल स्क्वायर, और ये पूरा जाके बनेगा प्लस का 2yb माइनस a। अब उधर क्या बचा इक्वल्स टू के? 0, क्योंकि हम सारी चीजों को इस तरफ लेकर आ गए हैं, तो उस तरफ कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल। इसी तरीके से वाई स्क्वायर पॉजिटिव एंड वाई स्क्वायर नेगेटिव, दोनों के दोनों क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए। और देखते हैं स्टूडेंट क्या कैंसिल हो रहा है या क्या एडअप हो रहा है, वो देख लेते हैं। अच्छा देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और कहीं पर आपको दिख रहा है क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर? नहीं है, ठीक है। आगे चलो, 2x a माइनस बी है कहीं पर, 2x ये रहा 2x, ये a प्लस बी a माइनस बी है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर देते हैं सारे के सारों को, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें हो सकती है वो कर देते हैं। इसको खोल देते हैं सबसे पहले, तो ये बन जाएगा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको खोल देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस का 2ax, ax से पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए a को पहले लिख रहा हूँ। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस का 2bx, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये देखें, माइनस का 2ay और माइनस का 2by, ठीक है। आगे चलें, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करें तो प्लस का 2ax और प्लस का 2bx, ये हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व कर दें
तो बाहर ऑलरेडी माइनस है स्टूडेंट, तो वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस का बी स्क्वायर बनेगा जो कि माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर बनेगा जो कि माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2ab बनेगा जो कि प्लस का 2ab बन जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2by और माइनस का 2ay और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? 0। अब देखना है हमें क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, बहुत ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर नेगेटिव, माइनस का 2ab और कहीं पर है क्या स्टूडेंट 2ab? ये रहा, तो ये 2ab से ये 2ab भी कैंसिल हो गया। माइनस का 2ax, माइनस का 2ax है क्या? ये रहा, 2ax से 2ax भी कैंसिल हो गया। 2bx प्लस का और प्लस का 2bx, तो ये बन गया क्या? 4bx बन जाएगा। ठीक है, माइनस 2ay और माइनस 2ay प्लस का हो जाएगा, और ये जो है दोनों प्लस माइनस के दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हमारे पास बची है। एक तो प्लस का 2bx और 2bx प्लस का 4bx, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, और ये बचा है हमारे पास माइनस और माइनस के दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4ay इज इक्वल टू 0। सब कैंसिल हो गया स्टूडेंट, सिर्फ ये बचा है हमारे पास। इस माइनस वाले को उधर शिफ्ट कर देता हूं तो बन जाएगा 4bx इज इक्वल टू 4ay, दोनों जगह 4 सेम है, अपॉन में बेच के कैंसिल कर लो या फिर डायरेक्टली भी कैंसिल कर लो, तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास जो चाहिए था bx इज इक्वल टू a हेंस प्रूफ। इस तरीके से विद द कंसंट्रेशन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, 6 मार्क्स डिजर्व करता है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा इसकी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, और ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया, इक्वी डिस्टेंस पर बेस्ड है, सम दूरस्थ क्वेश्चंस पर बेस्ड है ना। क्या दे रहा है? एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हम लोगों को फाइंड आउट करना है जो गिवन 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन का बेस हम लोग देख चुके हैं कैसे करते हैं। अच्छा, 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमेशा वो आएंगे जिनके बीच में एंड यानी और लगा हुआ रहेगा, वो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे। तो पहला मैं कॉर्नर पॉइंट ही बना देता हूँ। ए मान लिया ये है -2,5 और एक बी पॉइंट जो है वो है हमारा 2,-3, और जो इनसे जो इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट है वो पॉइंट आप लोगों का सी है, जो कि दे रखा है आपको एक्स एक्सिस पर है। और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? x, 0, क्योंकि x एक्सिस पर है तो x पर तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, y वैल्यू 0 होगी। तो ये जो पॉइंट है हम लोगों का, ये है x, 0। हमें यही बताना है ये पॉइंट क्या होगा, मतलब 0 तो वैल्यू पता ही है, ये हमें ये x की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के। और अभी जो क्वेश्चन किया इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखो दिया हुआ है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स? AC इक्वल है किसके? BC के। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC के स्क्वायर के। और लास्ट क्वेश्चन में आप लोग समझ गए होंगे कि जब दोनों स्क्वायर इक्वल होंगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि वो जो रूट है, वो रूट और वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो AC के अंदर, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले AC में अप्लाई कर रहा हूँ, रूट और स्क्वायर कैंसिल कर रहा हूँ डायरेक्टली में। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, इस पूरे का रूट और उसका स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरीके से इसमें से इसको माइनस किया तो बन जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर, और फिर से
फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, हमारी आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों हमारी अप्लाई हो रही है, तो इन दोनों को अप्लाई कर दें यहाँ पर। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट वाला सॉल्व करें। x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉल्व कर दें इसे, तो बनेगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो यानी 4x प्लस 0 माइनस 5 माइनस का 5 माइनस के 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से इधर को सॉल्व करें तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 4 और इस बार माइनस का 2ab बनेगा, इस वजह से माइनस का 4x बन जाएगा। इसको सॉल्व कर दे तो 3 का स्क्वायर 9। होल स्क्वायर खोलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, अब शिफ्टिंग करते हैं हम लोग, सारे उस तरफ के कंटेंट को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 25 माइनस x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देख लो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, तो अब बचा क्या, 4x और 4x मिलके बन गए कितना 8x, 25 में से 9 चले गए तो बचा प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसे उधर भेजना पड़ेगा, तो 8x इज इक्वल टू माइनस का 16, तो x इज इक्वल टू माइनस 16 अपॉन 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। x की वैल्यू आ गई है माइनस का 2। पर क्या क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू पूछी थी क्या, नहीं, हमसे क्वेश्चन लैंग्वेज बेसिस पर है और उसने पूछा था कि x एक्सिस पर वो कौन सा पॉइंट है, तो आपको स्टेटमेंट में ही लिखना पड़ेगा x एक्सिस पर वो जो पॉइंट है वो कौन सा है, x की वैल्यू -2 एंड 0, ठीक है। अतः सो दैट x अक्ष पर वह बिंदु -2, 0 है। इन सारे सवालों को स्टूडेंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले भी इन सवालों को मिला के जरूर जाना और देख के जरूर जाना, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है इफ P एंड Q गिवन है हम लोगों को, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है a cos थीटा और b sin थीटा, ये P का है, और Q के कोऑर्डिनेट्स है -a sin थीटा और b cos थीटा। तो प्रूव करना है हमें कि OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। O क्या है, ऑरिजिन है जहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मेरे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखें, पूरा कंटेंट अगर आप देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो वीडियो हैं बनाए हुए अच्छे जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनके यूज़फुल है उनके लिए, और ताकि मैं अच्छे एफर्ट्स के साथ और अच्छे अपने एफर्ट लगा करके आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, और साथ साथ में फिर अगर आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड हो जाती है, ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही टफ पड़ती है बच्चों के लिए, तो वो क्या करें, तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजी है, टफ नहीं है, बट साइन कॉस दिखते ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप ध्यान दो इस पर। P और Q के पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है कि ये चीज़ है, ठीक है। तो देखो, हमें OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर लाना है, तो पहले मुझे OP होना चाहिए मेरे पास, OQ होना चाहिए मेरे पास, देन उनके स्क्वायर करके मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा, सही है। तो OP निकालना पड़ेगा, तो OP की डिस्टेंस निकालता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, OP की अगर डिस्टेंस निकालनी है तो एक O होना चाहिए, फिर P होना चाहिए, ये O पॉइंट, ये P पॉइंट। O ऑलरेडी हमें दे रखा है, क्या है भाई, 0,0 ऑरिजिन दे दिया उसने, और ऑरिजिन यानी मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, और P जो है वो हमें गिवन है, ये रहा, क्या है, A cos थीटा, B sin थीटा। और OP अगर निकालना है, इसका मतलब इसकी दोनों के बीच की डिस्टेंस ही निकालनी है एक तरीके से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा फिर से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं मैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या स्टूडेंट्स,
रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये x1 y1 या x2 y2 इसमें से इसको माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा OP रूट a cos थीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। ओके तो OP इज इक्वल टू बन जाएगा रूट, ये तो 0 इसमें से गया तो ये तो कुछ बचा ही नहीं, इस पूरे का स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और हमें जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वो ध्यान दो OP के स्क्वायर की है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो ये क्या बन जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में कैसे किया है? बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों को OQ का स्क्वायर निकालना है। और अगर आप में थोड़ा दिमाग होगा तो आप ध्यान दो, पहले वाले में जो ये था इस पूरे के स्क्वायर ही तो कन्वर्ट हुए हैं, इसी तरीके से Q वाले के भी स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं सिमिलरली, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, OQ का स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या बन जाएगा बताओ देख के, इसका स्क्वायर बनेगा माइनस का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दिया हमने, दो इक्वेशन जनरेट कर दी। ठीक है, अब हमें जो चाहिए वो चाहिए स्टूडेंट OP का स्क्वायर और प्लस करना है OQ का स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 तो क्या बनेगा देखो, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर जब किया तो हमारे पास बन के आया OP का स्क्वायर इस तरफ ये है जो कि बना a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये बन गया प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दो कौन से दो हैं जिनमें एक स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से। तो क्या बनेगा OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, a स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से b स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप लोगों ने लास्ट मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अटेंड किया है तो आप लोगों को इजीली पता होगा कि सर ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या कह लो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो हमेशा ही 1 होता है। तो अगर 1 होता है तो यहाँ पर अगर मैं 1 पुटअप कर दूँ, यहाँ 1 रख दूँ और यहाँ 1 रख दूँ तो ये तो बन गया OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ध्यान दो यही चीज तो बनानी है, देखो क्या लाना है, ये चीज प्रूव करनी है बस, हैंस प्रूव। आज के स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़े लेंथी होने वाले हैं, थोड़े टफ भी होने वाले हैं, बट 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, इतना इजी भी आप लोगों को मिलने वाला नहीं होगा, आप लोगों को थोड़ी तो मेहनत करनी होगी, इसलिए आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर लेना चाहिए, अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक्स एक्सिस, इस पॉइंट और इस पॉइंट, देखो और लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, दोनों पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स हो गए, हमें पता चल गया। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड यानी कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो हमारा सेगमेंट है उस सेगमेंट को एक्स एक्सिस कहां पर यानी किस रेशियो में, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है ये हम लोगों को बताना। ठीक है, मैं बना के बताता हूं आप लोगों को कैसे करना है इसको। आंसर 5th, दो कॉर्नर पॉइंट्स हम लोगों को गिवन, एक पॉइंट दिया और एक पॉइंट दिया, यानी ए पॉइंट हमारे पास है 3, -5, और कैसे पता चला, दोनों के बीच में और लगा हुआ है। ठीक है,
और हमें ये बताना कि इन दोनों को एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में। देखो रेशियो क्या दे रखा है हम लोगों को, अच्छा रेशियो ही हम लोगों को निकालना है। और हमें दे दिया ये जो पॉइंट है सी पॉइंट, ये ऑन एक्स एक्सिस का पॉइंट है। और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, 0। क्या होते हैं, x, 0। हमें इसके रेशियो फाइंड आउट करना। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, रेशियो जब भी हमें फाइंड आउट करना हो स्टूडेंट, तो इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट से हमारा काम चल जाता है। दोनों में से किसी भी एक से हम लोग कर सकते हैं। तो क्योंकि x की तो ऑलरेडी वैल्यू ही नहीं गिवन है, तो y ही गिवन है, y 0 है, तो y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और हमें पता है रेशियो के दो फॉर्मूले हैं, x का अलग और y का अलग। तो अगर पूरा पॉइंट निकालना है तो दोनों निकालते हैं, या अगर रेशियो बोले तो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को यूज करते हैं। तो हम यूज कर रहे हैं अभी किसको, y वाले फॉर्मूले को। तो y का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू हमें दे रखी कितनी है, 0 इज इक्वल्स टू m1 हमें निकालना है और m2 भी हमें निकालना है। तो m1 इंटू y2 कितना है, y2 7 है स्टूडेंट्स, प्लस m2 इंटू y1 कितना है, माइनस का 5 और अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा अपॉन का m1 प्लस m2 अपॉन में है, उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में, और 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 0। तो अगर मैंने इसको उधर भेज दिया तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ऑल ओवर 0 इज इक्वल्स टू बचा क्या, 7m1 प्लस माइनस 5m। माइनस के 5m2 को उधर भेज दे तो प्लस का 5m2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू 7m। और क्योंकि हमें रेशियो निकालना है यानी m1 अपॉन m2 निकालना है, तो m1 के अपॉन में m2 को ले आता हूँ और 7 को उधर भेज देता हूँ, तो क्या बन जाएगा, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 7। दैट मीन्स m1 रेशियो m2 जो है वो हमारे पास आ गया कितना, 5:7। और क्योंकि हमसे क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज में पूछा गया है, तो आपका सॉल्यूशन का जो आंसर है वो किस में आएगा, लैंग्वेज में आएगा। अतः x अक्ष पर वह बिंदु, अतः दिए गए रेखाखंड को x अक्ष इस अनुपात में विभाजित करता है। अतः दिए गए रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट को x एक्सिस, x अक्ष 5:7 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पर बेस्ड है, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो ध्यान दो क्या कह रहा है, यदि बिंदु ए और बी बोल दिया, इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट्स दोनों के दोनों हैं, यानी कि सॉल्यूशन करता हूं मैं इसका आंसर 6। एक ए पॉइंट है जो कि है 2,5, एक बी पॉइंट है जो कि हमारा दिया हुआ नहीं है, तो वो क्या होता है, x2 y2, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड यानी इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसको एक बिंदु P है, P बिंदु बीच में है, -1,2, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4 में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है, तो B के निर्देशांक यानी ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इस बार थोड़ा ट्रिकी और अलग क्वेश्चन हो गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये थोड़ा अलग सा, थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर्मूले तो हमारे पास लिमिटेड ही, उससे ज़्यादा है नहीं, और जब भी रेशियो क्वेश्चन में आ जाए तो रेशियो फॉर्मूला के अलावा हमारे पास तो लगाने के लिए है नहीं, डिस्टेंस तो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर नहीं सकते इधर। तो रेशियो फॉर्मूला जो है x का और y का हम लोगों को पता है। x का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो x की जगह कितना गिवन है, ये x होता है, ये y होता है, ये x1 y1 x2 y2 m1 और m2। तो x की जगह है -1 इज इक्वल्स टू m1 कितना है, m1 है 3 इंटू x2 कितना है, x2 हमें निकालना है,
प्लस m2 कितना है 4 इंटू x1, x1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 कितना बनेगा 7, 7 को उधर भेज दें तो -1 इज मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 4 2 ज़ा 8। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 3x2 प्लस 8, प्लस का 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो -7 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x2। माइनस का 7 और माइनस का 8 मिलके बन गया माइनस का 15 इज इक्वल टू 3x2। और अगर आपको x2 निकालना है तो -15 अपॉन 3, तो x2 की वैल्यू आ गई आपके पास कितना माइनस का 5। इसी तरीके से हम लोगों को क्या निकालना है स्टूडेंट, y2 निकालना है। तो y2 का फॉर्मूला काम में ले लेते हैं। तो y2 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो y2 कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल टू m1 है 3 इंटू y2 की जगह तो निकालना ही है हमें, प्लस m2 कितना है 4 इंटू y1 है 5 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। 3 प्लस 4 7, 7 उधर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इज मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 3y2 प्लस 20, 7 2 जा 14, माइनस का 20 इधर आके सॉरी प्लस का 20 इधर आके माइनस का 20 इज इक्वल टू 3y2। इसमें से इसको माइनस कर दो तो माइनस का 6 इज इक्वल टू 3y2। तो y2 इज इक्वल टू -6 अपॉन 3, तो y2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया माइनस का 2। तो B पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों से पूछे हैं वो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे -5, -2। सो द पॉइंट B इज, अतः बिंदु B के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे -5, माइनस ये बने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है ज्ञात करो रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 4, 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंटों को मिलाने वाले को किस अनुपात में विभाजित करती है। फिर से रेशियो का क्वेश्चन है और रेशियो के फॉर्मूले काम में आएंगे। तो देखते हैं अगर लाइन वाला क्वेश्चन आ रखा हो तो किस तरीके से सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट। सॉल्यूशन आंसर नंबर 7, फॉर्मूले हमको पता ही है। तो हमें 2 पॉइंट, अच्छा कॉर्नर पॉइंट्स हम लोगों को मिल गए हैं। कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से स्टूडेंट, ये और ये और वाले हैं दोनों के दोनों। तो पहला पॉइंट A है जो कि है -1, 1 एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा B है जो कि कितना है 5, 7 और लगा हुआ, इसलिए दोनों कॉर्नर के हैं। अच्छा एक लाइन है, ये लाइन है मान लो, और ये लाइन इसको कट कर रही है जो कि लाइन का स्टेटमेंट आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इसको किस रेशियो में यानी m1 और m2 हमें निकालने हैं। और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा जो कि ये C x, y। तो हम पहले x, y निकालेंगे और फिर इस लाइन को, अगर ये x, y इस लाइन पर ही है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसके अंदर रखेंगे और फिर हम वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले x, y के लिए x का फॉर्मूला है हमारे पास क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x निकाला है हम लोगों ने m1 की जगह m1 इंटू x2 कितना है देखो 5 प्लस m2 इंटू x1 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x हमारे पास आ गया है यहाँ से 5m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास आया है क्या, x आया है। इसी तरीके से हमें y निकालना पड़ेगा। तो y का फॉर्मूला है क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या बन जाएगी, m1 y2 कितना है देखो 7 प्लस m2 y1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि m1 m2 की वैल्यूज है ही नहीं हमारे पास, वही तो हमें निकालना है।
तो अभी तो इसके अंदर कुछ रखे नहीं जा सकते, तो ये पॉइंट हमारे पास सी पॉइंट आ गया एक्स और वाई। अब उसने कहा इस लाइन, क्योंकि लाइन से ये पॉइंट से गुजर रही है वो लाइन, तो ये जो पॉइंट है उस लाइन को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं इस लाइन में रख दूं तो हमारे m1 और m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो क्या है, x व y के मान समीकरण दिए गए रेखा के समीकरण में रखने पर, हमें जो रेखा दे रखी है, लाइन दे रखी है ना, ये x + y = 4, इसके अंदर रख दें तो x की जगह ये आ जाएगा, क्या बन जाएगा 5m1 - m2 अपॉन m1 + m2, फिर प्लस y की वैल्यू है हमारे पास 7m1 + m2 अपॉन m1 + m2 = कितना है 4। इस तरफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं स्टूडेंट, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दें। तो अगर मैं इस तरफ में एलसीएम लेता हूं, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा स्टूडेंट, m1 + m2, और जब एलसीएम दोनों साइड पे सेम होता है तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज आ जाती है। तो 5m1 - m2 + 7m1 + m2 = 4। अपॉन की वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5m1 और 7m1 मिलकर के 12m1, m2 और ये m2 दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, m2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए हैं, ठीक है, ये m2 और ये m2 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इस m1 m2 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, उधर जाके 4m1 और प्लस ये इससे भी मल्टीप्लाई होकर 4m2, ये m1 और इधर भी m1 है तो इस m1 को इधर भेज देते हैं, तो 12m1 - 4m1 = 4m2, तो ये बच गया हमारे पास 8m1 = 4m2। बिकॉज हमें m1 अपॉन m2 निकालना है, तो m1 और m2 को इधर भेज दिया तो 4/8, तो m1 अपॉन m2 कितना आ गया 1/2, यानी m1 रेशियो m2 जो है वो आ गया हमारे पास 1:2। तो क्योंकि क्वेश्चन पूछा है तो आपको स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, तो आप इसका स्टेटमेंट क्या बना देंगे, अतः रेखा x + y = 4 दिए गए बिंदुओं को किस अनुपात में, 1:2 में विभाजित करती है, सो दैट द लाइन विच इज गिवन x + y = 4 is divide the line segment into the ratio 1:2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है वह अनुपात ज्ञात करो। अनुपात, फिर से रेशियो बोल दिया स्टूडेंट्स, रेशियो निकालना है, यानी m1 m2 निकालना है, जबकि ये पॉइंट बिंदुओं इसको और इसको देखो और लगा हुआ है, इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हम लोगों को। कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन गए हमारे, पहला पॉइंट बन गया है a -5, -4, और एक b पॉइंट बन गया है हमारा क्या -2, और कौन सा पॉइंट, पॉइंट जो है बीच का वो दिया हुआ है c -3, p। वो आपसे पूछ रहा है इसके रेशियो निकालो। रेशियो का क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। रेशियो का क्वेश्चन सबसे पहला लिया था हम लोगों ने, उसमें हमने ये देखा था कि दोनों में से कोई भी एक पॉइंट हमारे पास हो तो हम इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। और अभी के लिए हमारे पास जो दे रखा है पॉइंट वो -3 दे रखा है स्टूडेंट्स, -3 यानी x वाला दे रखा है, तो x का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। तो x की जगह है -3 = m1 x2 कितना है, x2 है -2 प्लस m2 इंटू x1 कितना है -5 अपॉन m1 प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने x की वैल्यू रख दी है -3, m1 इंटू
x2 हमारे पास है -2, m2 इंटू x1 है माइनस का 5 और m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 को जब हम लोग उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3 से ये दोनों मल्टीप्लाई होके -3 m1 -3 m2 इज इक्वल टू -2 m1 -5 m2 बन जाए। ठीक है, m1 वालों को एक तरफ ले लेता हूँ, m2 वालों को एक तरफ ले लेता हूँ, तो इसको मैं इसको उधर भेज रहा हूँ और m2 को इधर भेज रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का 5 m2 बनेगा और ऑलरेडी m2 जो बचा है माइनस का 3 m2 है, और इसको उधर भेजा तो प्लस का 3 m1 बनेगा और माइनस का 2 m1 हमारे पास ऑलरेडी उधर है। 5 माइनस 3 कर दिया तो 2 m2 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कर दिया तो 1 m1। तो m1 और अपॉन में जब भेजूंगा तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, यानी m1 रेशियो m2 जो है वो कितना आ गया, 2:1 आ गया। ये आ गया हमारा रेशियो। ठीक है, साथ ही साथ में उसने क्वेश्चन और पूछ लिया है, एक ऐड किया है, वो कह रहा है कि आपको इस P पॉइंट को भी निकालना है, यानी ये भी निकालना है, और ये तो y वाला पॉइंट है, तो y वाले पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो y क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की जगह उसने p कहा है और p हमें निकालना है, तो m1 कितना आ गया है, m1 अभी हमने निकाला है, m1 कितना है भाई 2 इंटू y2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है माइनस का 4 अपॉन 2 प्लस 1। तो ये बन गया हमारा 3 2 जा 6 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1 3। तो p की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है 2 अपॉन 3। ये हमारा सॉल्व हुआ। स्टेटमेंट बना दीजिएगा आप इसका। ठीक है, ये आप लोग उतार दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसके हमें वर्टेक्स दे रखे हैं और हमें क्या निकालना है, उस ट्रायंगल की मीडियंस की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आंसर नंबर 9, एक ट्रायंगल गिवन है हम लोगों को, जिस ट्रायंगल के वर्टेक्स हमारे पास है, मान लो ये A है 1, -1, ये B है 0,4 और ये C है -5,3। ये हमें दे रखे हैं तीनों के तीनों। अब वो कह रहा है इस ट्रायंगल की मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो मीडियन के लिए मिड पॉइंट होना जरूरी है, बिना मिड पॉइंट के निकाल नहीं सकते। और मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था स्टार्ट में ही, क्या फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो मान लिया ये D है, ठीक है, और इसको मान लिया मैंने XA, YA, ये E है XB, YB, और ये F है XC, YC। ठीक है, ये पॉइंट निकालने हैं पहले तो हमें। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ D XA, YA। ठीक है, तो XA कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, तो 0 -5/2, तो -5/2 आ गया। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही आ गया हमारा। फिर हमें YA निकालना है, YA, तो YA क्या निकल जाएगा 4 प्लस 3/2, यानी कितना बन गया ये 7/2। ये हमारा आ गया D, जो कि क्या आया है -5/2, 7/2। ये पॉइंट आया है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से E निकालेंगे, यानी XB, YB। तो XB कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 -5/2 -4/2, जो कि बन जाएगा -2। और YB निकालेंगे, जो कि क्या बनेगा स्टूडेंट्स, -1 प्लस 3/2, यानी 2/2, जो कि बनेगा 1।
तो हमारे पास ई जो है वो हमारा पॉइंट आया है क्या, माइनस का 2,1। इसी तरीके से लास्ट जो हमारा एफ है वो निकालेंगे हम लोग। तो एफ हमारा क्या निकल जाएगा स्टूडेंट्स, एफ एक्स सी कॉमा वाई सी। तो एक्स सी अगर हमें निकालना है तो हम क्या कह सकते हैं, 0+1 अपॉन 2 यानी 1/2। और वाई सी अगर निकालना है तो क्या बन जाएगा, -1 + 4/2 यानी 3/2। तो ये हमारे पास f आ गया, हमारे पास क्या आया है 1/2, 3/2। ये सारे हमारे पास आ गए, ये हमारे हो गए हैं मिड पॉइंट सारे के सारे। अब हमें निकालनी है मीडियन ए डी बी ई और सी एफ। ये मीडियन निकालनी है और मीडियन निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए स्टूडेंट्स, क्या है, क्या है, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अप्लाई करें तो सबसे पहले मैं ए डी में अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी निकाल रहा हूं मैं, रूट इसमें से इसको माइनस करना है तो एक्स ए और वाई ए। एक्स ए क्या है, -5/2, इसमें से माइनस करना है 1 का स्क्वायर प्लस 7/2, इसमें से माइनस करना है -1 यानी +1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दें इसे तो ये बन जाएगा कितना, एलसीएम लोगे अंदर तो बनेगा 2 -5 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 + 2/2 का स्क्वायर। तो ये बन गया माइनस का 7/2 का स्क्वायर और प्लस 9/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास कितना, माइनस के 7 का स्क्वायर 49/2/4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81/4। एलसीएम ले लो इसका अंदर तो 4 बनेगा, 49 + 81। तो कितना बना स्टूडेंट, ये 80, 120 एंड 130, 130/4। ठीक है, 130/4 तो 4 का तो बन जाता है कितना, 2। ये आ गई आपकी फर्स्ट मीडियन यानी ए डी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम लोग इसकी सेकंड मीडियन, थर्ड मीडियन, फोर्थ और थर्ड मीडियन दोनों के दोनों निकालेंगे। मैं आप लोगों की इसकी सेकंड मीडियन निकालता हूँ। देखो ए डी निकाली हम लोगों ने, बी ई निकाल रहा हूँ मैं, बी ई। और लास्ट जो रहेगी स्टूडेंट्स वो आप लोगों को खुद को सेल्फ निकालनी है, प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, तो मैं बी डी निकाल देता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्या बन जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी एक्स बी ये रहा हमारे पास, तो -2 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर, रूट -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये बन जाएगा रूट का 30। ठीक है, ये आ गई आप लोगों की सेकंड मीडियन। इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करके थर्ड मीडियन निकालनी है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बन रहे हैं, पिछले कुछ सालों में बने हैं, इसलिए इनको अच्छे से मिला लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 2 बार बोर्ड के एग्जाम पेपर्स में आ चुका है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा इसे। आंसर ओके,
एक ट्रायंगल है, उसके मिड पॉइंट दे रखे हैं, इस बार जस्ट अपोजिट है उसका, मिड पॉइंट दे रखे हैं और हमें उसके पॉइंट्स निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं। तो देखते हैं, एक ट्रायंगल है, ये ए है, मानो ये x1 y1 रहा होगा कुछ, ये b है, ये x2 y2 रहा होगा, और ये c पॉइंट है जो कि x3 y3 रहा होगा। ठीक है, इनके मिड पॉइंट दे दिए हमें। मिड पॉइंट क्या दिए, मानो ये d हमें दे रखा है 1,2, ये हमें दे रखा है e जो कि है 0,-1, और एक f हमें दे रखा है जो कि है 2,-1, और वो कह रहा है ये वर्टेक्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? ऑब्वियस सी बात है, मिड पॉइंट देते ही मिड पॉइंट फॉर्मूला काम में ले लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं काम में ले लूँ, इसके लिए अगर लूँ तो देखो डी के लिए, फॉर पॉइंट डी पॉइंट के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 = x2 + x3 अपॉन क्या बन जाएगा? 2। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई x2 + x3 = उधर भेज दिया 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से फॉर पॉइंट F के लिए अगर बात करें, सॉरी E के लिए अगर बात करें पहले, तो क्या बन जाएगा? देखो 0 = x1 + x3 अपॉन 2, x1 + x3 अपॉन 2। इस 2 को उधर भेजेंगे, 0 में 0 चला जाएगा, x1 + x3 = 0, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट फॉर पॉइंट F पॉइंट के लिए देखते हैं, तो क्या बन जाएगा भाई? यहाँ से देखो x1 + x2, तो 2 = x1 + x2 अपॉन 2। तो x1 + x2 = कितना बन गया भाई? 4, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन जनरेट हुई है हमारी किसमें? x1, x2, x3 के लिए। इसी तरीके से आप लोगों को y की इक्वेशन जनरेट करनी है। ठीक है, तो y की वापस यहाँ से जनरेट करते हैं y की। ठीक है, फॉर पॉइंट डी के लिए देखो y = y1 + y2 अपॉन 2 होता है, तो क्या बन जाएगा? 2 = y2 + y3 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा y2 + y3 = 4, इक्वेशन नंबर 4। इसी तरीके से फॉर पॉइंट E, इसके लिए क्या बन जाएगा? -1 = y1 + y3 अपॉन 2। तो y1 + y3 = -2, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और लास्ट फॉर पॉइंट F, क्या बन जाएगा भाई? -1 = x1 + y1 + y2 अपॉन 2। तो y1 + y2 = -2, इक्वेशन नंबर 6। ये हमारी 6 इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। इन 6 इक्वेशंस में पहले मैं फर्स्ट 3 को सॉल्व करके x1, x2 और x3 की वैल्यू निकालूंगा। इसी तरीके से 4th, 5th और 6th को यूज़ करके मैं y1, y2 और y3 की वैल्यू निकालूंगा। देखो कैसे यूज़ करना है, कैसे निकालनी है, हम लोगों को कैसे सॉल्व आउट करना है। ठीक है, मैं ले रहा हूँ फर्स्ट 2 इक्वेशंस। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों से देखो मैं क्या कह सकता हूँ, x2 + x3 = 2 है, और x1 + x3 = कितना है? 0, बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। तो देखो इसमें से ये माइनस होगा, यानी x2 - x1 होगा, माइनस और ये माइनस। ठीक है, इसमें से ये माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 - 0 कितना होता है भाई? 2 होता है। तो हमारे पास क्या बन के आ गया? x2 - x1। ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई है 7। और जैसे ही 7th इक्वेशन जनरेट हो जाएगी, तो 7th को, और जो एक जो हमारी बची हुई इक्वेशन है वो है 3rd। तो बाई 7 and 3rd
बाय इक्वेशन 3 and 7। ध्यान दो, x1 या मैं इसको लिख सकता हूँ x2 प्लस x1, एक ही बात है। तो x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 4, और यहां से देखो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। एडिशन, ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2x2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6। तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। ये हमारी आई है x2 की वैल्यू। और x2 की वैल्यू को अगर मैं किस इक्वेशन में यहां पर रख दूं, इक्वेशन नंबर 3 में, या यहां रख दूं, तो क्या बन जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या बनेगा भाई? 3 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। तो x3 की वैल्यू आ गई हमारे पास, उधर माइनस का 3 बनेगा, माइनस का 1। ये आ गई हमारी x3 की वैल्यू। और x3 की वैल्यू x2 की वैल्यू आ गई, तो x1 की वैल्यू x3 की वैल्यू रख दो 2 के अंदर, पुट इन सेकंड। तो यहां रखा हमने, तो क्या बन जाएगा? x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ये हमारे x1, x2 और x3 की वैल्यूज आई। ठीक है, इसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न से आपको यूज करना है स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को। और जैसे ही आप 4, 5 और 6 को यूज करेंगे तो आप लोगों की y1, y2 और y3 की वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट। इस तरीके से हमारे इस ट्रायंगल के वर्टेक्स निकल जाएंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग अच्छे से मिलाइए, घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है आप लोगों से या समझ में नहीं आया है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में इससे भी बेटर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। छोटी छोटी कमियां जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रही है, मैं और तरीके से यहाँ पर बता सकूं, ताकि आप लोगों की वो गलतियाँ ना हो। ऑल द बेस्ट फॉर आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खुद जम करके पढ़ाई कीजिए, और हम आशा करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत 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 अच्छा होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के मैथमेटिक्स में। खूब तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नोट डाउन करवा देता हूँ, आप उनको भी, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने मिला चुके हैं तो उनको जरूर मिला लें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इनकी घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को सवाल करवाए हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इजीली मिला लेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12 एंड 15 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग है, अगर आप लोगों से नहीं हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 6, 9 एंड 10। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कर लीजिए इसे। शुक्रिया।